तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैं हूं इस वक्त चेन्नई एगमोर स्टेशन पे। पीछे बहुत ही पुरानी जो चेन्नई एगमोर की बिल्डिंग है स्टेशन की, वो है मेरे। और हम आज जर्नी करेंगे चेन्नई एगमोर से मुंबई जाने वाली 22158 चेन्नई एगमोर मुंबई CSMT सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, इसकी पंक्चुअलिटी कैसी रहती है, क्योंकि इस ट्रेन से एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये मिल सकता है कि आप मुंबई में अपना फुल ऑफिशियल डे या कोई और कमिटमेंट भी है तो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हम सुबह 6 बजे से पहले ही CSMT या दादर तक पहुंच जाना चाहिए, यानी कि मुंबई में प्रवेश कर लेना चाहिए। चलिए आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं चेन्नई एगमोर से। स्टॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा है इस ट्रेन के, लेकिन मुझे लगता है एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए। स्टार्ट करते हैं जर्नी चेन्नई एगमोर से। तो अभी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ट्रेन तो नीचे खड़ी है, पानी की बोतल 2 खरीद लेते हैं, क्योंकि रास्ते में तो 20 रुपए की ही मिलेगी। चेन्नई एगमोर पे मुझे उम्मीद है कि 15 की मिलेगी, वो भी रेल नीड मिलेगी। तो आप भी अगर जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं चेन्नई एगमोर से तो पानी यहाँ से ले लें। चलिए पानी खरीदते हैं और फिर ट्रेन के अंदर बोर्ड करते हैं। तो पानी की बोतल ले लिया है, अब चल रहे हैं कोच की तरफ। ये रेक में AC कोचेस पीछे दिखा रहा है, लेकिन जनरली इस ट्रेन में AC कोचेस आगे रहते हैं। तो ये ज़रूर आप चेक कर लीजिए कि आपका AC कोचेस कहाँ पे। तो ये पुराने कोचेस ही है इस ट्रेन में, अभी भी नए LHB कोचेस तो नहीं आए। अब देखिए वो कब होता है। फेयर के भी बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बैग रख लो। मेरी सीट साइड लोअर है, जनरली मैं वही प्रेफर करता हूँ। और ये आ गए हम अपनी सीट के पास। और यहाँ पे तो यार सीट पे बड़ा अजीब सा एक निकला हुआ है, पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, कुछ चुभे हुए नहीं। ये देखिए आपको दिखाता हूँ। ठीक अपने टाइम पे 6:20 पे ट्रेन चेन्नई एगमोर से चल दी है। अब आपको फेयर के भी बारे में बता दूं। स्लीपर क्लास में जो फेयर है वो है 595 रुपीज़, 3AC 1560 रुपये और 2AC 2225 रुपये। जो सामने ट्रेन आप देख रहे हो वो है 17652 कच्चेगुड़ा चेंगलपट्टू एक्सप्रेस, जो बिफोर टाइम आई थी। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ये है नीलई एक्सप्रेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है, ये भी अपने टाइम पे ही आई थी। तो ट्रेन अभी चेन्नई एगमोर से तो टाइम पे चल रही है, जैसे आपने देखा। आपको बता दूं ये ट्रेन पेरम्बूर और आरक्कोनम दोनों नहीं रुकती है जब ये मुंबई की तरफ जाती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। पेरम्बूर तो चेन्नई के अंदर ही पड़ता है, लेकिन आरक्कोनम तो चेन्नई से काफ़ी दूर है, यानी कि 70 किलोमीटर के आसपास दूर है और बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन। लेकिन वहाँ जब हम मुंबई जाते हैं तो नहीं रुकती। तो फाइंड आउट करते हैं कैसा रहता है रन। यहाँ से डायरेक्ट रेनीगुट्टा का स्टॉप है। रेनीगुट्टा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, तिरुपति की खास जगह है। वो तो देखेंगे जब वो ये ट्रेन पहुँचेगी। रेलवे लाइन जो विजयवाड़ा की तरफ जाती है, अगर चेन्नई एगमोर से ट्रेन आ रही है तो ये जो रेलवे लाइन है ये जाती है चेन्नई सेंट्रल की तरफ। अगर एगमोर से चेन्नई सेंट्रल की तरफ कोई ट्रेन को यूज़ कर, और हम स्ट्रेट जा रहे हैं पेरम्बूर की तरफ। और ये रेलवे लाइन है जो मेन लाइन है चेन्नई सेंट्रल की तरफ जाना है। और ये जो रेलवे लाइन है ये जाती है विजयवाड़ा की तरफ पेरम्बूर से आते हुए, यानी कि ना वो चेन्नई एगमोर जाएगी ना चेन्नई सेंट्रल। जो ट्रेन चेन्नई सेंट्रल या एगमोर को बाईपास करती है। तो ये दूसरी तरफ आप देख सकते हो, ये वो रेलवे लाइन है जो चेन्नई सेंट्रल जाती है, यानी कि कोई भी ट्रेन आरक्कोनम से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली इसी को यूज़ करती है। अमूमन शताब्दी, वंदे भारत यही रेलवे लाइन यूज़ करती है। अब सीट पे आ गया हूँ और अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं इससे पहले कि आरक्कोनम पहुँचे, क्योंकि सुबह सुबह जब जर्नी स्टार्ट करो तो खा के आप कितना निकलोगे। और वैसे भी मैं इतना अर्ली मॉर्निंग तो खाता नहीं। ब्रेकफास्ट मैंने अपना खुद का ही लाया था, तो अब मैं वही खाता हूँ। और फिर इसके बाद आप देखिए मेरे साथ सफ़र। ट्रेन के अंदर भी इडली वड़ा और चाय ऐसा बेच रहा है, शायद साइड पेंट्री जो है इसमें
वो ये स्टफ़ बेच रहा है। अगर आप साइड पेंट्री से भी लेते हैं तो बिल की मांग करिए, नहीं देते हैं तो कंप्लेन करिए। 139 पे भी कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे भी कर सकते हैं कंप्लेन की। कुछ ना कुछ तो सुनवाई ज़रूर होगी, कम से कम कोई गलत है या सही है ये तो पता ज़रूर चलेगा। चलिए नाश्ता करते हैं, फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारी ट्रेन आरक्कोनम स्किप कर रही है, और आरक्कोनम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप बेंगलुरु भी जा सकते हो, आप रेनीगुट्टा जहाँ पे हमारी ट्रेन जाएगी वहाँ भी जा सकते हो, जो कि तिरुपति से काफ़ी नज़दीक है। थोड़ा स्पीड अप कर दिया क्योंकि ट्रेन बहुत स्लो चल रही है, और वो इसलिए क्योंकि मैं आगे आपको दिखाऊंगा ट्रैक चेंज ओवर करती है हमारी ट्रेन, क्योंकि मेन लाइन जो चेन्नई बेंगलुरु की है उससे डिविएट होके हमारी ट्रेन अब रेनीगुट्टा की तरफ चली जाएगी। अब चलिए दिखाता हूँ आपको मैं रेनीगुट्टा वाली लाइन जहाँ पे हमारी ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही है। तो ये अपनी ट्रेन रेनीगोटा पहुंची है और यहाँ पे हमारी ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं है, 5 मिनट के आसपास लेट। और आप देख सकते हो काफ़ी लोग चढ़ते उतरते। तिरुपति के लिए बहुत फेमस जगह है और यहाँ पे सभी ट्रेन रुकती है, टोरंटो पे रुकती है यहाँ पे। यहाँ से तिरुपति ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर आपको नाश्ता आपने कहीं नहीं मंगाया और थोड़ा नींद ले लिया जैसे कि मैंने लिया था, तो क्योंकि मैं अरककोनम के बाद थोड़ी सी एक छोटी नींद ले लिया, सुबह उठो तो हैंगओवर जैसा रहता है, तो आप यहाँ से भी नाश्ता मंगा सकते हो। स्टॉल्स भी है, इडली वड़ा खरीद सकते हो। और इसके बाद लेकिन आएंगे 3-4 स्टॉप्स, वहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन बड़ा जो स्टॉप है वो है गुंतकल, और वो आएगा दोपहर में। 9:35 पे हमारी ट्रेन रेनीगुट्टा से चल दी है। ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक रेलवे लाइन तिरुपति की तरफ जाती है, एक जैसे कि हम आरक्कोनम चेन्नई से आ रहे हैं वहाँ भी जाती है, और एक कड़प्पा की तरफ जा रही है। और ये जो आप देख रहे हो ये भुवनेश्वर तिरुपति स्पेशल फेयर एसी स्पेशल है, जो कि आ रही है गुदुर साइड से। तो इसीलिए रेनीगुट्टा की इम्पोर्टेंस तिरुपति है वो उस वजह से तो है ही है, पहली बात। दूसरी बात इसलिए भी है कि कई जगह से लाइन यहाँ पे आके मिलती है, और यहाँ पे आके कई सारी ट्रेन्स की मीटिंग और मुलाकात भी होती है। मुझे क्रॉसिंग काफ़ी अच्छी लगी तो मैं सोचा आपको शेयर भी कर दूंगा, इससे आपको जानकारी भी मिल जाएगी। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्रॉसिंग कौन सी अच्छी लगती है, फास्ट स्पीड वाली या ऐसी जिसमें ट्रैक चेंज ओवर होता है। चलिए इसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स रहेंगे कि ये रूट बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती एक अलग ही तरीके की है। तो अभी इंजॉय करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स कड़प्पा पहुंचने से पहले, और देखते हैं कौन कौन से ब्रिज और कौन कौन से नज़ारे हमें देखने मिलते हैं।
आई होप आपको सीन्स अच्छे लगे हों। हमारी ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है कड़प्पा, जो कि बहुत ही पुराना और इम्पोर्टेंट स्टॉप है और शहर भी है इस रूट पे। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यहाँ की आबादी 5 लाख से भी ज़्यादा है। अब कड़प्पा से निकली है हमारी ट्रेन 11:33 पे और यहाँ पे भी थोड़ा सा डिले बढ़ गया है क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा रुक गई। इसके बाद भी कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स रहेंगे, वो भी एक्सप्लोर करते हैं। और अगला जो स्टॉप है वो है येरा गुंटला जंक्शन। और ये हमारी ट्रेन पहुंची है येरा गुंटला जंक्शन। यहाँ से एक नई लाइन कमीशन हुई थी जो कि कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट नांदयाल से आती है। और वैसे तो मेन लाइन जो गुंतकल और आरक्कोनम की तरफ जाने वाली है वही है जिस पे हमारी ट्रेन चल रही है। आई होप आपको कड़प्पा एयरपोर्ट का सीन अच्छा लगा हो। और दुखदाई न्यूज़ ये थी कि कुछ तो भी टर्म्स एंड कंडीशन गड़बड़ हुए थे जिससे कि इंडिगो की फ़्लाइट सितंबर 2023 में शायद 15 तारीख के बाद से बंद कर दी गई है। वो किस बात से, पेमेंट से क्या है, वो मैंने न्यूज़ में देखा था। तो आई होप वो सॉर्ट हो जाए क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है अगर कनेक्टिविटी हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से रहे। येरागुंटला के बारे में आपको बताऊं तो एक इंडस्ट्रियल जगह है जिसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कड़प्पा से भी है और काफ़ी ज़्यादा आवन जावन भी है। और यहाँ से छूटने के बाद भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत नज़ारे रहेंगे। चलिए वो एक्सप्लोर करते हैं। डीले तो और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि भाई ट्रेन तो फास्ट चलती ही नहीं है फ़िलहाल, तो एटलीस्ट नहीं इतना कोई फास्ट चली है। मे बी 90-100 के आसपास चली होगी। ज़्यादातर तो रुक भी जाती कभी कभार अपने ही आप। क्या वजह है मुझे नहीं पता, हो सकता है आगे फ्रेड भी हो। खैर ये सब बातें साइड में, अब इंजॉय करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग नज़ारे। यहाँ पे बहुत सारी विंड मिल भी आगे हमें देखने मिलेगी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और बीच में हमारा अब अगला स्टॉप पड़ेगा तड़ीपत्री, उसके बाद हम पहुँचेंगे गुटी। तो चलिए इंजॉय करते हैं कुछ सीन्स, तड़ीपत्री स्टेशन का डिपार्चर, और फिर उसके बाद पहुँचते हैं गुटी।
और ये हमारी ट्रेन पहुंची है गुटी। यहाँ पे भी पौने घंटे का ही डिले है। आई होप अभी तक आपने जो नज़ारे देखे आपको अच्छे लगे हो। ये इम्पोर्टेंट जंक्शन है और यहाँ पे लोको शेड भी है, जो कि आपने काफ़ी डीजल लोकोमोटिव पे देखा होगा, लिखा होगा कि गुटी। तो जी हाँ, गुटी का एक लोको शेड है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डीजल लोकोमोटिव के लिए भी है। और अब वहाँ पे काफ़ी सारे वैग 9 लोकोमोटिव भी सैंक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ से जो ट्रेन चलेगी तो डायरेक्ट रुकेगी गुंतकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। वहाँ पे तो प्रेटी मच सभी ट्रेन रुकती है। थोड़ा एक्स्ट्रा हमारी ट्रेन रुक गई, इसलिए डिले अब करीबन 50 मिनट के आसपास होने आया। चलिए अब मुलाकात करते हैं गुंतकल पे। तो फाइनली हम पहुँचे हैं गुंतकल और यहाँ पे हम हैं पूरे 45 मिनट लेट। 2:10 का टाइम था, 2:55 हो चुका है। यहाँ पे से आप ऑनलाइन भी खाना मंगा सकते हैं और स्टॉल से भी ख़रीद सकते हैं, और अंदर तो जो ऑन साइड पेंट्री है वो तो बेच ही रहे। अब यहाँ से स्टॉप्स भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक तो हमने 6 ही स्टॉप अपने टोटल 30 स्टॉप में से कवर किए हैं। अब यहाँ से स्टॉप्स भी काफ़ी रहेंगे। यहाँ से मैं देखता हूँ कुछ अगर मुझे लेना रहेगा तो ले लूँगा, नहीं तो मेरे पास अपना खाना तो है ही है। और फिर देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। हम तेलंगाना में एक स्टॉप पे रुकेंगे भी, इंटरेस्टिंग जगह है, फाइंड आउट करेंगे। खाना कंप्लीट किया है, इडली तो अच्छी थी और हम पहुँचे हैं अभी अदूनी। और यहाँ पे मौसम ज़बरदस्त, क्लियरेंस दे दिया, अंदर चलते हैं। ज़्यादा देर तो यहाँ से अब जो भी स्टॉप है उस पर ट्रेन रुकेगी नहीं, 2-2 मिनट के स्टॉप। चलिए अब आगे देखते हैं कैसा आगे मौसम रहता है और कैसे और भी बाकी स्टॉप्स पे हमारी ट्रेन पहुँचती है। तो ये हमारी ट्रेन अदूनी से चल दी है और यहाँ पे डिले 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो गया है। और ये आप मिट्टी और पहाड़ देखिए, इस मिट्टी पे पानी की बूंदें गिर रही है और बहुत ही एक अलग और अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से। यहाँ पे भी अलग ही सीन्स है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो अगला स्टॉप कोसिगी जो आप देख रहे हो, यहाँ पे स्टेशन के बगल में भी पहाड़ है। तो इसके बाद तो हमारी ट्रेन प्रीटी मच हर एक स्टॉप के बाद तो रुकना ही है। और ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं ये है मंत्रालयम रोड। यहाँ पे भी डिले करीबन वैसे ही है जैसे 1 घंटे का। और इसके बाद हमारी ट्रेन जो है तुंगा भाद्रा नदी के ऊपर से जाएगी। चलिए अब मैं आपको तुंगा भाद्रा नदी बताता हूँ। तो ये है तुंगा भाद्रा नदी और ये बहुत ही बड़ी नदी है। ज़्यादातर तो इसका हिस्सा कर्नाटका में बहता है, क्योंकि ये बाद में जाके कृष्ण नदी पे मिल जाती है। और कृष्ण नदी में मिलने से पहले इसका जो टोटल सफ़र है वो 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। ये नदी का जो पानी का इस्तेमाल है ये तो काफ़ी जगह होता है, लेकिन काफ़ी इंडस्ट्रियल पर्पस से भी इस्तेमाल होने की वजह से नदी का पानी ऐसा कहा गया है कि काफ़ी गंदा हो चुका है। और अब वो कब सही होता है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस नदी की जो वास्टनेस है आप देखिए, ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। खैर ट्रेन तो ज़्यादातर स्लो ही चलती है, फास्ट चलती तो और फटाफट ट्रेन इस पे से जाती है, लेकिन मंत्रालयम रोड से ब्रिज काफ़ी नज़दीक है तो इसलिए एकदम ज़्यादा स्पीड तो नहीं, लेकिन आप देख सकते हो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है। अब इसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन, वो है रायचूर। और रायचूर पे तो राजधानी एक्सप्रेस भी रुकती है। चलिए मुलाकात करते हैं रायचूर पे, और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ हुआ था। तो चलिए मिलते हैं रायचूर पे और देखते हैं क्या वो इंटरेस्टिंग बात थी। तो ये अपनी ट्रेन इस वक्त रायचूर से चल दी है। एक्चुअली मैं इसलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि आप ये देखो कितना सारा कार्गो या लगेज, कितना सारा पैकेज गए थे, 3 AC में भर दिया था। और ये 2 स्टेशन पहले भरे थे, बोल रहे थे रायचूर में उतार लेंगे। खैर रायचूर में उतार लिए वो तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचिए ये ट्रेन का ये हाल है। स्लीपर तो एकदम जैम पैक है, स्लीपर में तो भाई ट्रैवल ही नहीं कर सकते। जबकि ऐसा नहीं कि इसके अंदर 1-2 स्लीपर के डिब्बे हैं, जैसे कि नए LHB जो रेक्स ट्रेन के हो रहे हैं उसमें होता है। इसमें तो काफ़ी स्लीपर के डब्बे हैं, फिर भी एकदम बुरा हाल है। स्टॉप्स भी इतने ज़्यादा हैं तो ये एक्सपेक्टेड है। लोकल पैसेंजर्स AC तक में चढ़ गए हैं। खैर अब देखते हैं अगला स्टॉप जो है कृष्णा, जो कि पड़ता है तेलंगाना में। उससे पहले हम देखेंगे कृष्ण नदी का ब्रिज भी। मौसम इतना ओवरकास्ट है, इस वक्त टाइम हो रहा है 5:16।
तो आई होप आपको जो थर्मल पावर प्लांट का जो सीन दिखाया था वो अच्छा लगा हो। ये है कृष्ण नदी का ब्रिज और ये भी काफ़ी बड़ा है। और एक बहुत बड़ा ब्रिज तो विजयवाड़ा के पास भी है। मैंने जब भी जर्नी उस रूट पे भी किया है, कोशिश यही किया है कि उसको आपको कवर करके दिखाऊं। चेकआउट कर सकते हैं, चेन्नई राजधानी का वीडियो है, गरीब रथ का वीडियो है, उस दोनों जर्नीज में मैंने दिखाया है। और ये भी ब्रिज बहुत खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे पानी जो आप देखेंगे वो कम है कंपेयर टू जो आप पानी विजयवाड़ा के पास दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बीच में पथराव या ज़मीन जैसा नहीं है। वो तो फुल नदी एकदम अलग ही लेवल पे। वैसे नदी इतनी बड़ी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है हमारे भारत देश की। पहली दो तो गंगा और गोदावरी नदी है, और उसके बाद ये है। और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र से शुरू होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके अंत होती है। तो भाई प्रीटी मच ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो आप इस नदी के ऊपर से जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसी के नज़दीक कृष्ण स्टेशन है। चलिए वहाँ पे पहुँच के बात करते हैं। तो रायचूर के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है कृष्णा स्टेशन, और ये पड़ता है तेलंगाना में। बहुत छोटा हिस्सा है इस ट्रेन की जर्नी का जो तेलंगाना स्टेट में पड़ता है, और उसमें ये एक स्टॉप है। एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ 2 स्टॉप है जहाँ पे तेलंगाना के हिस्से से हमारी ट्रेन पार होती है। अब इसके बाद तो फिर थोड़े बहुत स्टॉप्स है। इससे पहले कि हम वाड़ी पहुँचे, वाड़ी तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है। वहाँ पे कब पहुँचती है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से तो डिले है अभी काफ़ी, लेकिन वाड़ी पे मुझे लगता है कि ऑन टाइम या थोड़ा डिले के साथ पहुँच जाना चाहिए। चलिए फाइंड आउट करते हैं। कृष्ण स्टेशन पे तो हमारी ट्रेन का डिले 1.25 घंटे के आसपास था, लेकिन सईदापुर पे तो डिले 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। और ट्रेन का तो रन जैसे, अब क्या ही कहूँ। यहाँ से हमारी ट्रेन जब छूटेगी तो थोड़ी देर में हमारी मुलाकात होनी चाहिए हुजूर साहिब नांदेड़ बेंगलुरु जाती हुई एक्सप्रेस से। चलिए उसकी क्रॉसिंग देखते हैं और फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे यादगीर। तो ये हमारी ट्रेन यादगीर पहुंच रही है और यहाँ पे डिले और बढ़ गया। अब हमारी ट्रेन ऑफिशियली 1.25 घंटे से भी ज़्यादा लेट हो चुकी है। आइडियली स्पीकिंग तो हमें इस वक्त वाड़ी पे होना चाहिए था, लेकिन हम अभी यादगीर में हैं। और ये एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और यहाँ से जो अगला स्टॉप है वो है नलवर। ट्रेन तो वैसे कुछ खास चलती तो है नहीं, जैसा आप अराइवल डिपार्चर देख रहे हो वैसे ही लगता है पूरे रास्ते भी चलेगी। कभी कभार थोड़ा चलती है तो फिर रुक जाती है। फिर कुछ होगी वजह, मुझे तो नहीं पता क्या बात है। जनरली ये ट्रेन इतना ख़राब तो नहीं चलती है जो मैंने पास्ट में देखा है, लेकिन अगर आप जर्नी करें तो आप ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और साथ ही साथ अगर आप जर्नी इससे कर रहे हैं तो सोच लीजिएगा, नीले कुछ भी हो सकता है। तो ये है नलवर, जहाँ पे हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 2 घंटा तो लेट हो ही चुकी है। अभी यहाँ पे तो आप देख चुके हो कि सनसेट हो गया है, एकदम अंधेरा है। और अब यहाँ से हमारी ट्रेन डायरेक्टली वाड़ी पे रुकना चाहिए। चलिए मुलाकात करते हैं वाड़ी पे। गाड़ी सुटली ना। तो हमारी ट्रेन वाड़ी पहुंची है 55 मिनट लेट। अगर आपको रात का खाने का चाहिए तो ब्रेड ऑमलेट का ऑप्शन है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, और 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। और यहाँ से ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी कलाबुर्गी। अब यहाँ से थोड़े से स्टॉप्स कम होते हैं, ज़्यादा नहीं। स्टॉप्स तो अभी भी काफ़ी रहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आराम करूँगा खाना वाना खा के, क्योंकि कल सुबह उठना है जल्दी। देखते हैं सुबह पंक्चुअलिटी कैसी रहती है। होपफुली हम कल्याण या उसके आगे मुंबई में होना चाहिए। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हम सुबह कहाँ रहते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग, और इस वक्त हम कल्याण से छूट रहे हैं, और वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। मेरे समझ से शिरडी जाने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो वाली है शायद। जी हाँ, उस शिरडी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है। हमारी ट्रेन तो बहुत ज़्यादा लेट है। एक्चुअली हमें तो वंदे भारत मिलनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन हम 2.5 घंटे से भी ज़्यादा लेट है, और लोकल पैसेंजर यहाँ से भी चढ़ गए। खैर जो भी है, अब देखते हैं कब पहुँचती है दादर। बारिश तो बहुत बढ़िया है। मिलते हैं दादर पे।
तो हमारी ट्रेन दादर पहुंची है ऑलमोस्ट 2.5 घंटा लेट। खैर फिर भी 8 बज रहे हैं। आपने देखा, आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। अगर फिर भी कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन से पूछिए। अपना ख्याल रखें, ट्रैवल करें सेफली और सब्सक्राइब करना ना भूलें।